सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 20। तो बिना किसी देरी के आज की जो कमाल की वीडियो है ना, उसको शुरू करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कैप्टन कुचिकी को दिखाया जाता है, जो कि रुकिया को उसकी पनिशमेंट सुना के वापस लौट ही रहा होता है। तभी इसके सामने दो शिनिगामी आ जाते हैं। ये जो व्हाइट वाल वाला शिनिगामी है ना, इसका नाम गीन किचिमारू है और ये 9th यूनिट का कैप्टन है। ये अपने कैप्टन कुचिकी जितना ही पावरफुल है। ये जो काले बाल वाला सोल रिपर है ना, इसका नाम है ज़राकी कैन, जो कि 11th यूनिट का कैप्टन है। देन फिर जो कैप्टन किन है ना, वो कैप्टन कुचिकी को बोलता है कि तुम कितने ज्यादा स्टोन हार्टेड हो, तुम्हारे मन में तुम्हारी बहन के लिए जरा सी प्यार मोहब्बत वाली भावना नहीं है, तुम चाहो तो अपनी बहन को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो कैप्टन कुचिकी बोलता है कि मैं ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ और यही मेरा काम है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उरुहारा और इचिगो की फाइट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इचिगो तो फाइट कर नहीं रहा था, लेकिन उरुहारा उसको कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा के मार रहा था। उरुहारा उसके एकदम पीछे पड़ गया था उसको मारने के लिए। इचिगो रियलाइज करता है वो एक सोल रिपर है, तो वो भाग क्यों रहा है। देन फिर उसको थोड़ी देर के बाद एहसास हो जाता है कि जो उरुहारा है ना, वो भी एक सोल रिपर है, क्योंकि वो भी एक स्वॉर्ड का यूज कर रहा था और उसकी ज़ेम्पाटो का नाम भी था। मेरी ज़ेम्पाटो का नाम बेनीहिम है, तुम्हारी ज़ेम्पाटो का क्या नाम है इचिगो। ये सब सुन के जो अपने इचिगो भाई है ना, वो एकदम लंबी सी सोच में चले जाते, क्योंकि अभी तक उसे उसकी ज़ेम्पाटो का नाम नहीं पता चला है। देन फिर जो अपना उरुहारा है ना, वो सडनली इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है और इचिगो को सोचने का मौका भी नहीं देता है। उरुहारा इचिगो के ऊपर कंटिन्यू अटैक कर रहा था, इचिगो फाइट बैक करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इचिगो पूरा डिफेंसिव मोड में आ गया था और वो वहां से भागने का ही ट्राई कर रहा था। देन फिर इचिगो के सामने वही वियर्ड अंकल आ जाते और वो इचिगो को बोलते, इचिगो तुम डर के क्यों भाग रहे हो, तुम फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम ये अकेले फाइट लड़ रहे हो तो तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारे साथ ये फाइट मैं भी लड़ रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी फाइट में मदद करता रहूंगा। फिर वो जो मिडिल एज मैन है ना, वो अपना नाम जोर से चिल्लाता है और इचिगो भी इस बार उसका नाम सुन लेता है। देन फिर जो अपना इचिगो है ना, वो अपने ज़ेम्पाटो का नाम ज़ांगेत्सु बोलकर चिल्लाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जो कि इचिगो के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से हुआ था। वहाँ पर चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता है। देन थोड़ी देर के बाद जैसे ही धुआं वहाँ से खत्म होता है, हमें इचिगो को दिखाया जाता है, वो भी अपनी नई स्वॉर्ड के साथ। इस बार जो उसकी स्वॉर्ड थी ना, उसका जो शेप है वो भी चेंज हो चुका था। देन फिर जो उरुहारा है ना, वो इचिगो की नई स्वॉर्ड देख के बोलता है अब तो लेवल 3 का जो हार्डनेस है ना, उसको और बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन इचिगो बोलता है अब मैं तुमसे और नहीं लड़ सकता। इचिगो सडनली उसके ऊपर अटैक कर देता है और एक ही बार में जो उसकी कैप रहती है ना, उसको बीच में से काट देता है। उरुहारा देख के शॉक हो जाता है कि इचिगो इतनी सी देर में काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो इचिगो के फ्रेंड्स है ना, वो लोग एक फायरवर्क्स देखने आए थे, जहाँ पर इचिगो की फैमिली भी आई थी। देन फिर हमें इचिगो की फैमिली और उसके फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, जो कि फायरवर्क बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे थे। एंड फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना इचिगो है ना, वो सोने जा ही रहा होता है। तभी वो अपनी विंडो एक बार के लिए खोलता है और उसकी विंडो के बाहर से एक रबड़ की बॉल है ना, वो उसके कमरे के अंदर आती है और उसकी दीवार से टकरा जाती है। वो बॉल जैसी फुटती है, उसके अंदर से एक ब्लड से भरी हुई इंक निकलती है और उसकी दीवार पर लिख देती है कुछ एक मैसेज, जो कि उरुहारा ने भिजवाया था। वो मैसेज में लिखा था कि तुम जल्दी से आओ और मेरे स्टोर में मुझसे मिलो, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। इचिगो अपने घर से छुपके से निकल ही रहा होता है, तभी जो उसके फादर है ना, वो उसको पीछे से टोक देते हैं। इचिगो के फादर इचिगो के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि ये लकी चार्म रख लो, ये मुझे तुम्हारी मदर ने दिया था और उनका मानना था कि ये फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, तुम इसे अपने साथ रख लो। देन फिर हमें उरुहारा स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना इचिगो है ना, जैसे ही उरुहारा स्टोर पहुँचता है, वो वहाँ पर देखता है अपने ओरियो, चैड और ओरिहिमे को, और उनको देखकर वो शॉक हो जाता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देन फिर वो जो उरुहारा गैंग है और जो इचिगो की गैंग है ना, वो उरुहारा के बेसमेंट में चले जाते हैं, यहाँ पर जो अपना उरुहारा है ना, अपनी स्टिक की मदद से इचिगो की सोल रिपर वाली सोल है ना, उसको बाहर निकाल देता है और बाकियों को बोलता है कि अगर तुम्हें सोल सोसाइटी के अंदर जाना है तो तुम्हें अपने सोल फॉर्म में जाना पड़ेगा, तुम अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं जा सकते वहाँ पर। देन फिर उरुहारा वहाँ पर एक पोर्टल भी ओपन करता है, जिससे लोग सोल सोसाइटी के अंदर जा सकते हैं। देन फिर उरुहारा इचिगो को सीरियस होकर बोलता है कि तुम्हें जो ह्यूमन वर्ल्ड और सोल वर्ल्ड का स्पेस टनल है ना, उसको 4 मिनट के अंदर क्लियर करना होगा, वरना तुम टाइम लूप में बहुत गंदी तरीके से फंस जाओगे। देन फिर जो उरुहारा है ना, वो पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है। सो विद दिस गाइस, वी हैव कंप्लीटेड एपिसोड नंबर 20 ऑफ ब्लीच। तो भाई लोग, वीडियो कैसा लगा आप लोग को, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो में अगर कोई कमी होगी तो भी कमेंट करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।